Very sweet morning to all of you students. Today's topic is infertility and some other topics related to the infertility. How the couples get children if they are unable to produce children. Okay. So let's start the topic, and it is the last topic of this chapter. Now then our chapter will be completed. We started next chapter in our next video. Okay. Infertility means to अनएबिलिटी टू प्रोड्यूस किड्स. ओके, जो लोगों के बच्चे नहीं हो पाते हैं कपल्स के किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, फिजिकली या फिर हार्मोनल या सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से, उस चीज़ को हम कहते हैं इनफर्टिलिटी. अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बहुत बड़ा स्तर है, बहुत ज़्यादा संख्या में ऐसे लोग हैं पूरी दुनिया में और भारत में इनफर्टाइल. जो क्या है? इनफर्टाइल है मीन्स वो बच्चों को जन्म नहीं दे सकते हैं. दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन. ठीक है, वो अपने बच्चों को जन्म देने में अनेबल होते हैं. क्यों? कई बार वो कैसी गलतियां कर जाते हैं कुछ, जिससे क्या होता है वो अपने उनके अंदर इनफर्टिलिटी आ जाती है ना. सेक्सुअल रिलेशन गलत तरीके से बनाना, ये सब चीज़ें. The reasons for this could be many: physical, congenital disease, drug, etc. बहुत सारे रीज़न इसके हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल रिलेशन, कॉन्जेंशियल डिजीज़, जो सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं उनमें कोई डिजीज़ हो जाए, या कोई बंदा बहुत ज़्यादा ड्रग लेता है तो उसका बैड इफेक्ट पड़ता है सेक्सुअल ऑर्गन्स पर, इसलिए भी क्या होता है इनफर्टिलिटी बढ़ती है. ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. अब इनफर्टिलिटी तो है, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशंस भी होते हैं. इस ART में यही बताया गया है. दीज आर स्पेशल टेक्निक्स दैट असिस्ट कपल हैव चिल्ड्रन. ये इस तरह की टेक्निक्स हैं जिसमें क्या है, जो इनफर्टाइल लोग हैं, इस तरह के कपल्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपने बेबी को गेन कर सकते हैं. कुछ टेक्निक्स भी होती हैं, है ना. कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? वेरियस स्टेप्स आर. देखिए, इनकी मैंने शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों आपको बताई हैं बेटा. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, ये एक टेक्निक है जिससे क्या कर सकते हैं, यही आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं ऐसे कपल जो इनफर्टाइल हैं और उनको बेबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, जिफ्ट बहुत ज़्यादा फेमस है. इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस, ओके. गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ये शॉर्ट फॉर्म्स मैंने सामने लिख दी हैं. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, IVET means in vitro fertilization and embryo transfer. Okay. Intrauterine insemination, subzonal insemination, testicular sperm interaction, microgenial epididymis sperm aspiration. Okay. तो ये सब क्या है? ये कुछ इस तरह की टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है इनफर्टाइल कपल जो होते हैं उनको बेबी गेन कराने के लिए. ओके. See the first topic from these techniques is, first one is in vitro fertilization. Okay, it is the fertilization outside the body in almost similar condition as that in the baby. बाहर फर्टिलाइजेशन किया जाता है. स्पर्म और ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल के अंदर ना होकर के बाहर कराया जाता है, और सेम वही कंडीशंस, वही टेम्परेचर दिया जाता है जो कि बॉडी के अंदर होना चाहिए, वही एटमॉस्फेयर बाहर दिया जाता है. दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम आपने सुना होगा, ठीक है, वो उसी का पार्ट है ये. ओवर फ्रॉम द वाइफ डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड डोनर मेल are collected and are induced to form the zygote under simulated conditions in the lab. फीमेल से ओवा ले लिया जाता है और मेल से स्पर्म ले लिया जाता है, और उन दोनों का फर्टिलाइजेशन कराया जाता है और उस जाइगोट को लैब में बनाया जाता है ना. ऐसा नहीं केमिकली बनाया है वो ह्यूमंस का ही, लेकिन क्या है उसे बाहर डेवलप किया गया है, फीमेल से बाहर. द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज कुड देन एंड बी ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल फेलोपियन ट्यूब. उसके बाद क्या कर दिया जाता है, उस जाइगोट को फीमेल के जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. ये केसेस जो हैं सक्सेसफुल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. ठीक है, जिसे हम कहते हैं जिफ्ट. जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र. ठीक है, द जाइगोट विद 8 ब्लास्टोमेयर कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द
फेलोपियन ट्यूब। आपने पढ़ा था कि जो जाइगोट होता है उसमें डिविजन्स होते रहते हैं, उसमें 4 फिर 8 10 16 और 32 इस तरह ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। जब वो जाइगोट इस तरह से बाहर तैयार हो जाता है उसे फीमेलोपियन ट्यूब में, फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं जिफ्ट। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इट इज़ अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एम्ब्रियो इन द लैब। एम्ब्रियो को क्या किया जाता है, लैब के अंदर फॉर्म किया जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो बना है स्पर्म और लैब से। हम देखिए, हम ना स्पर्म और ओवम को फॉर्म नहीं कर रहे हैं, स्पर्म और ओवम हम ह्यूमन से ही ले रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल से हमसे बाहर वो फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, है ना। एम्ब्रियो इन द लैब इन विच स्पर्म इज़ डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। क्या होता है इसमें, जो स्पर्म होता है स्पर्म को डायरेक्ट ओवम में इंजेक्ट करा दिया जाता है। स्पर्म लिया अलग से, ओवम लिया अलग से, किसी रिप्रोडक्शन प्रोसेस की इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जिफ्ट गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। क्या होता है कि बेटा ऐसा होता है बेटा जी कि जो है ना, कई बार क्या होता है कि कुछ आपने सुना होगा सैरोगेसी, है ना। उसमें क्या किया जाता है कि वहाँ तो क्या होता है कि एक फ़ीमेल होती है और वो क्या करती है, किसी दूसरे मेल के स्पर्म लेकर के फर्टिलाइजेशन करा करके अपने अंदर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करा लेती है ना, यूट्यूब बेबी का प्रोसेस को। और फिर क्या करती हैं वो, जिसे जनरली किराए की कोख भी कहा जाता है, तो वो क्या करती हैं कि वो फिर बच्चे को जन्म देती हैं और उसके बदले वो पैसे, फैसिलिटीज़ वगैरह ये सब चीज़ें लेती हैं, है ना। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ऐसा नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि एक फ़ीमेल के ओवम दूसरी फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ठीक है, हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। वो जो है प्रोड्यूस तो नहीं कर पा रही है। देखिए, कुछ लेडीज़ ऐसी होती है जिनके अंदर ओवम प्रोड्यूस नहीं होते हैं, है ना, इनफर्टिलिटी। तो क्या होता है, ऐसी फीमेल के ओवम लिए जाते हैं जो प्रोड्यूस कर सकती है ओवम, उसके ओवम लेकर के दूसरी फीमेल में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और उन्हें वो कंडीशन, वो टेम्परेचर, वो सब चीज़ें वहाँ मिलती हैं। ठीक है, एंड फर्दर डेवलपमेंट इज़ अनदर मेथड अटैम्प्टेड। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो आगे की प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन वगैरह की, वो कराई जाती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल से समझ में आ रहा होगा आपको। इनफर्टिलिटी केसेस ईदर ड्यू टू inability of the partner to insemination the female or due to very low sperm counts in the ejaculate could be artificial insemination। कुछ मेल ऐसे होते हैं कि उनके अंदर ना स्पर्म्स बहुत कम बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जनरेशन को कैरी नहीं कर पाते, चिल्ड्रन कैरी नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, फीमेल के अंदर आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन किया जाता है। यानी जो सेमन होता है मेल के ना, बहुत ज़्यादा सेमन होता है जिसमें स्पर्म्स होते हैं, आप पढ़ चुके हैं। तो उस सेमन को क्या किया जाता है, फीमेल में आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाता है, जिसमें बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं और वही नॉर्मली फर्टिलाइजेशन आगे हो जाता है। इन द टेक्निक द सेमन कलेक्टेड ईदर फ्रॉम द हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर इज़ आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द वेजिना और इनटू द यूट्रस। ठीक है, किसी हेल्दी पर्सन से या फिर खुद उस लेडी के हस्बैंड से या किसी और से भी, मतलब जो भी होता है, बहुत डिटेल में जाएंगे तो देख सकते हैं आप। तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें ये स्पर्म कलेक्ट किए जाते हैं और फीमेल को दिए जा सकते हैं। देखिए, आपने एक मूवी देखी है या नहीं मुझे नहीं मालूम, रिकी डोनर। रिकी डोनर में क्या है, वो बंदा ऐसे लोगों के लिए अपने स्पर्म डोनेट करता था जो पेरेंट्स नहीं बन सकते थे, जो इनफर्टाइल थे, है ना, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस किड्स, है ना। तो वो क्या करता था, रिकी डोनर अगर किसी ने भी देखी है, वो अपने स्पर्म डोनेट करता था। ठीक है, तो यही आप प्रोसेस समझ लेते हैं। ठीक है, उसके स्पर्म कलेक्ट होते थे, यानी सेमन लिया जाता था, और उस सेमन को किसी भी फीमेल में जो माँ बनना चाहती है, बेबी कैरी करना चाहती है, तो वो क्या कर सकती है, उसको उस टेक्निक को यूज़ कर सकते थे वो उसके साथ। ठीक है, अडॉप्शन कैन बी डन फ्रॉम ऑर्फेनेज और रिलेटिव्स। ठीक है, या तो अपने रिलेटिव या फिर कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा बिजनेस भी बनाया हुआ है, वो इसी काम को करते हैं, मेल भी हैं फीमेल भी हैं, उनकी हेल्प ली जा सकती है। डिफरेंस बिटवीन जिफ्ट एंड गिफ्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक गिफ्ट है दूसरा जिफ्ट है। गिफ्ट की बात करें, फर्टिलाइजेशन ऑकर इन फेलोपियन ट्यूब, बोथ एग एंड स्पर्म आर इंट्रोड्यूस इन द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसमें क्या होता है, टेक्निक का ही यूज़ किया जाता है गिफ्ट में, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है, जहाँ होना चाहिए।
गिफ्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ऑकर आउटसाइड द बेबी ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल एंड डे ओल्ड जाइगोट इज इंट्रोड्यूस इनटू द फैलोपियन ट्यूब। जो जाइगोट है वो बाहर तैयार किया जाता है मेल और फीमेल के गैमेट्स लेकर के, और फिर उस गैमेट की फॉर्मेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है उस जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है बेटा। तो इसे हम कहते हैं गिफ्ट। ओके, तो हमारा दो हैं, एक गिफ्ट है और एक गिफ्ट है। ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक।